मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, एक बार मैं दिल्ली शादी में गया तो वहाँ पर रुकना पड़ा मुझे रात को। वहाँ एक शादी थी और वहाँ पर महिलाएं जो बड़े अंट-शंठ गीत गा रही थी। देखिए क्या गा रही थी वो। किसने मारा री रसगुल्ला घुमाए के, ये किसने मारा री रसगुल्ला घुमाए के। मैंने वहां से आकर के शोभा को बताया, क्या मैंने कहा दिल्ली में औरतें अजीब सा गीत गा रही थी। लो जी, उन्होंने उसके ऊपर गीत बना दिया और लिख दिया, हमें बचाए लिया री ऐसे संकट में आए के, उठाए लिया री हमें गिरतों को आए के, बचाए लिया री हमें संकट में आए के। मरते पति संग जलना पड़े था, मरते पति संग जलना पड़े था, बचाए लिया री हमें अग्नि से आए के, बचाए लिया री हमें अग्नि से आए के, उठाए लिया री हमें गिरतों को आए के। हिंदुओं ने जुए के दांव लगाया, धर्म युधिष्ठिर ने, देखिए, कुंती को जुए के दाव पे, उसको द्रौपदी को जुए के दाव पे लगा दिया। हिंदुओं ने जुए के दांव लगाया, छुड़ाए दिया री बंधन बाबा ने आए के, उठाए लिया री हमें गिरतों को आए के। और क्या मनुस्मृति और उसमें तुलसी कृत रामायण में क्या लिख दिया, ढोल गंवार से तुलना कीनी, ढोल गंवार से तुलना कीनी, दिलाए गया री बाबा इज्जतियां आए के, दिलाए गया री बाबा इज्जतियां आए, बचाए लिया री हमें संकट में आए के। नारी नरक की खान बताई, नारी नरक की खान बताई, बनाए गया री मंत्री इंदिरा को आए के, बनाए गया री मंत्री इंदिरा को आए के, बचाए लिया री हमें संकट में आए के। गावो बहन गीत मस्ती में गावो, गावो बहन गीत मस्ती में गावो, बनाए दिया गीत शोभा ने सजाए के, बनाए दिया री गीत शोभा ने सजाए के, बचाए लिया री हमें गिरतों को आए के, उठाए लिया री हमें गिरतों को आए के, बचाए लिया री हमें संकट में आए के। तो साथियों, ऐसे ऐसे गीत लिखे शोभा जी ने और मैं प्रचार में सुनाता था, महिलाओं को बताता था, और महिलाएं सीख सीख करके फिर ऐसे ही गीत गाने लगी और बुरे गीत उन्होंने छोड़ दिए थे। इसलिए जब भी मैं भारत जाता हूँ तो लोग कहते हैं, अरे बोस जी आप क्यों चले गए। मैं कहता हूँ, अरे भाई, मैं यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ, कोई फर्क ना पड़ने वाला है। जो यहाँ छोड़ के चला गया वो जाकर वहीं संभाला है। मैं तो यहाँ रह करके साउथ अमेरिका के देश बोलियों रह करके भी बाबा साहब के मिशन का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ भारत के लोगों के लिए। यहाँ रहते हुए 5 किताबें प्रकाशित कराई। भारत से बोलियों तक मेरी संघर्ष में यात्रा, मेरी स्वकथा। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मेडिटेशन पर। क्या यीशु मसीह बौद्ध थे? क्योंकि 12 साल से 30 साल के बीच की उम्र में यीशु मसीह भारत में थे। उसके बाद भारतवर्ष की गुलामी के कारण, उसके बाद परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। देखिए, किताबें लिखी भारत में, वहीं छपवा दी, मैंने पैसा खर्च किया, प्रकाशक ने छाप करके उनको बेच करके पैसा बनाया। मुझे कोई पैसा रॉयल्टी का नहीं मिला, लेकिन मुझे तसल्ली कि मेरे विचार भारत में लोगों तक पहुंच रहे हैं। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।